दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से लड़ाई जैसा माहौल बन चुका है। अभी आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे। पाकिस्तान का दावा था कि उसमें सिविलियंस नहीं बल्कि टेररिस्ट मारे गए थे, टीटीपी के, जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बिगाड़ते हैं और पाकिस्तान में आत्मघाती हमले करते हैं। ऐसा आरोप था पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान अपना बदला ले रहा है। जो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो शहरों में हमले हो रहे हैं, आत्मघाती हमले हो रहे हैं, उनका बदला लिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। क्योंकि टीटीपी के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में नहीं है, वो काफ़ी सारे ठिकाने उनके अफगानिस्तान में बने हुए हैं। वो लोग आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं, इसके बाद वो फरार हो जाते हैं, अफगानिस्तान की सीमा के अंदर चले जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान कहता है। अब वो आतंकवादी वास्तव में हैं या फिर उसी पाकिस्तान के देश के आतंकवादी ही अंदर का माहौल ख़राब करते हैं, ये तो पाकिस्तान भी जानता होगा और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अफगानिस्तान पर वो आरोप लगाता है। आरोप सीधे सीधे ये लगाता है कि अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादी पाकिस्तान में हमले करते हैं। उसी का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान की सीमा के अंदर पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि इसमें टीटीपी के कई सारे आतंकवादी मारे गए। इसमें एक बात आपको ये भी बता दूं कि यूएन ने इस पूरे घटनाक्रम को नोटिस किया था और उन्होंने कहा था कि इसमें टेररिस्ट नहीं बल्कि सिविलियंस मारे गए हैं, जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई थी। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, तो अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स है, तालिबान के जो बोलने वाले हैं, प्रवक्ता से लेके जो रक्षा मंत्रालय वगैरह उनका है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और दोस्तों, अब उन्होंने बदला शुरू कर दिया है पाकिस्तान की टेरिटरी में। और डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है, डूरंड लाइन पर वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त क्लैश हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच। यानी ग्राउंड पर जो फाइट हो रही है पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच, वो ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। इसके विजुअल्स भी आ रहे हैं, हम यहाँ पर विजुअल्स को लगा नहीं सकते, उसके वीडियोज़ आ रहे हैं, गोलीबारी की वीडियोज़ हैं। और वहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरा माहौल बिगड़ चुका है। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। अफगानिस्तान की मीडिया ने अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल्स उनकी तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। और ये दावा ये है कि पाकिस्तान का जो JF-17 एक फाइटर जेट्स है, उसको अफगानिस्तान की सेना ने मार गिराया है। दोस्तों, ये वही JF-17 फाइटर जेट्स है जिसे चाइना से खरीदा था पाकिस्तान ने। और दोस्तों, खबर तो यहाँ तक है कि जो अमेरिका के पास F-16 जो फाइटर जेट्स है, जो अमेरिका का F-16 है, उसको भी अफगानिस्तान की सेना ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तबाह कर दिया है। सुबह तक खबरें दोस्तों आ रही थी कि करीब 55 सैनिकों को मार दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। यानी जो पाकिस्तान के 55 सैनिक मारे गए हैं, इसमें ऐसी खबर मीडिया में थी। और कई सारे पोर्ट्स, जो कई सारी चौकियां होती हैं, पोस्ट होती हैं, उन पर कब्जा भी कर लिया है अफगानिस्तान की सेना ने। यानी ग्राउंड पर लगातार बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं अफगानिस्तान की सेना की तरफ से। और पाकिस्तान इस समय पूरी मुसीबत में फंसा हुआ है चारों तरफ से। दोस्तों, तालिबान इस तरह की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की तालिबान कौम है कि वो बिना बदला लिए छोड़ते नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो उन्होंने अटैक किया और दोबारा से भी अटैक करेंगे। और इस समय भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। इस समय पूरी दुनिया की नज़र पूरे साउथ एशिया पर टिकी हुई है, जहाँ साउथ एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं। यहाँ पर ईरान की भी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ईरान में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो अभी फिलहाल डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट हुआ है अमेरिका की तरफ से। तो माहौल ऐसा बन रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान नाम का देश है, उस पर USA की तरफ से आक्रमण किया जा सकता है। तो मिडिल ईस्ट तो पूरा युद्ध जैसे हालातों के बीच में है ही। और दूसरी तरफ साउथ एशिया में भी अब लड़ाई छिड़ चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जो कि भारत से बिल्कुल करीब है। ईरान भी बहुत दूर नहीं है भारत से, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो क्लैश है वो बिल्कुल भारत के नज़दीक है। और आपको पता होगा कि भारत का सॉफ्ट कॉर्नर अफगानिस्तान के साथ हमेशा से रहता है, अभी भी है। अब देखना ये होगा कि दोस्तों, देखना क्या, खबरें तो ऐसी भी आ रही थी कि इजराइल और भारत मिलकर के अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन ऐसी जो खबरें थी वो शायद फेक न्यूज़ थी, इसका कोई आधार नहीं था। और इन खबरों को कई सारे मीडिया हाउसेस ने इसको डिनाई भी किया कि इस तरह का कोई अभी तक ऐसा कोई न तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है किसी सरकार की तरफ से। मतलब जो अभी माहौल बना था इंडिया और जो विजिट थी मोदी जी की इजराइल की, उस विजिट के माहौल को उठा करके अफगानिस्तान से किसी ने जोड़ दिया और पूरा माहौल तैयार कर दिया। फिलहाल भारत पूरी नज़र बनाए हुए सब चीज़ों पर, क्या हो रहा है, पूरा माहौल बिगड़ चुका है यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं अलग अलग मुद्दों पर। जब भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था,
तब भी वो फालतू की बयानबाजी करते रहते थे। अब भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब ओपन बार शुरू हो चुकी है, अब देखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या होता है। और कई प्रकार की उन्होंने इस तरह की चीज़ें उसमें कहीं कि दमादम मस्त कलंदर, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अब दमादम मस्त कलंदर तो आपके साथ क्या होने वाला है वो तो तालिबान ही बताएंगे आपको। तालिबान ही बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि किस तरह से इनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि जी पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बार बार वहाँ की जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसमें घुस करके अटैक करते हैं और दावा कर देते हैं कि हमने वहाँ पर आतंकवादियों को मारा है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी चारों तरफ से घिरा हुआ है फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। इधर वहाँ पर BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो इनको लगातार मारती रहती है, ठोकती रहती है इनके सैनिकों को। और यहाँ पर जो तालिबान है वो इनको अच्छे से अब ठोक रहा है। हालांकि खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है पलटकर, और अफगानिस्तान के कई शहरों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अगर ऐसे ही माहौल को भड़काते रहे तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा युद्ध के संकेत दे सकता है और साउथ एशिया का माहौल भी खराब हो सकता है। मिडिल ईस्ट का माहौल तो पहले से ही खराब है। रसिया यूक्रेन वॉर यूरोप और एशिया में चल ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से माहौल बिगड़ने वाला है पूरी दुनिया का। जियो पॉलिटिक्स इस समय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में पहुँच चुकी है। किसके लिए कुछ देश का स्टैंड क्या लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है इस समय। तो दोस्तों यही खबर थी कि पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ज़बरदस्त क्लैश हो रहा है। निश्चित तौर पर नुकसान अफगानिस्तान की सेना को भी हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें तो तालिबानियों से किसी का मुकाबला नहीं है। तालिबान की जो लड़ाके हैं वो ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई करते हैं ग्राउंड ऑपरेशंस पर। अफगानिस्तान के पास इतने ज़्यादा हथियार नहीं है, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन वो उनके पास जज्बा है जीत का, लड़ने का, फाइट करने का, और वो कर रहे हैं। नमस्कार।